हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकी कुमार सिंह दिस साइड। सो हम लीड कोड की सीरीज़ कर रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं कि एक इजी क्वेश्चन जो आज की डेट यानी कि 10th ऑफ जनवरी 2022 के लिए है, ऐड बाइनरी। तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन और जो हम व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, सो दिस इज द मोस्ट फोर्थ नंबर आस्क्ड क्वेश्चन इन फेसबुक, क्योंकि लीड कोड प्रीमियम ने बहुत सारे लोगों ने कहा है कि दिस इज रियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फेसबुक इंटरव्यू। सो ऑल्दो ये इजी है और इजी कैटेगरी में भी आता है लीड कोड के, बट दिस इज समहाउ ये कॉन्सेप्चुअल पे है, कॉन्सेप्ट पे है कि बाइनरी नंबर्स कैसे ऐड किए जाते हैं और डेसिमल से हम कंपेयर कैसे करते हैं। ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इजी, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं कि जितनी इसकी सॉल्यूशन हमें मिले और इजी वे और इजी अप्रोच क्या हो सकती है इसकी। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। So this is our question 10th of January के लिए. So we clicked on to it. तो मूव करते हैं. So this is add binary given to binary string a and b, written their string as a binary sum. ठीक है. So a हमारा as an example a हमारा 1 1 है, ओके, और b हमारा 1 है, ठीक है. तो अगर मैं सिंपल, अगर मैं डेसिमल फॉर्मेट में जाऊँ तो 1 1 का मतलब क्या होता है इन डेसिमल 3, क्योंकि अच्छा मैं ये भी बता देता हूँ कि आप बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कैसे करते हो. तो 1 1 का मतलब होता है, लेट्स सपोज द लास्ट नंबर आप इसको कर दो 2 पे पावर 0, ठीक है, सॉरी 2 पे पावर 0. सो 1 1, अब मैं लास्ट नंबर पे जा रहा हूँ, जो लास्ट नंबर है उसको हमने 2 पे पावर 0 पे सम कर दिया. फिर जो उससे पहले होगा उसको 2 पे पावर 1, उससे पहले होगा 2 पे पावर 2. सो लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास हो अगर है समथिंग लाइक दिस 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है. अब जो मैं ये काउंट कर रहा हूँ ना, ये पावर है 2 के. तो अगर मैंने बोला आपको लेट्स सपोज 1 0 1 कि ये मेरा डेसिमल फॉर्मेट है, इसका बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है, तो 2 पे पावर 0 is 1, right? 2 पे पावर 0 is 1, 2 पे पावर 1 is 2 and 2 पे पावर 2 is 4, ओके. अब अगर देखोगे तो यहाँ 1 है, तो what is the formula is, ये फॉर्मूला, अगर नीचे 1 है तो फॉर श्योर उस नंबर को 1 इंटू 2 पे पावर जो भी ऊपर वाली नंबर है, ठीक है, 2 पे पावर 0, क्योंकि ऊपर अभी 0 है, ठीक है, प्लस. तो आप इसमें ध्यान रखना कि हम 2 पे पार कर रहे हैं फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, ठीक है. अब अगर आप देखोगे तो बीच में 0 है, तो 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल रिमेन्स भी 0, ठीक है. तो अगेन हम यहाँ 0 ही देखेंगे. फिर हमने ऐड किया 1 इंटू 2 पे पावर 2, ठीक है. तो इसका आंसर क्या आया, 1 प्लस 0 प्लस 4, राइट. 1 इंटू प्लस 4 इक्वल टू 5. तो 101 का मतलब क्या हुआ, 5. तो सिमिलर वे ना आप फाइंड करते हो, अगर ये 101 नहीं होता, ये नहीं होता, ये रहता 1 सिर्फ, ठीक है. तो 11 का मतलब क्या होता, 2 पे पावर 0 इंटू 1 1, 2 पे पावर 1 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3. इसका मतलब 11 का मतलब क्या होता है 3, ठीक है. फिर सिर्फ 1 का मतलब क्या होता है, सिर्फ जब 1 ही होगा तो 1 ही होगा, क्योंकि सिर्फ 1 का मतलब है 0 के साथ हम देखेंगे. तो 2 पे पावर 0 इंटू 1 1, तो ये 1 हो गया. अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या होता है 4, ठीक है. अब मतलब इन दोनों को हमने बाइनरी सम नहीं किया, डेसिमल सम किया. तो हमने क्या किया, बाइनरी नंबर था, हमने डेसिमल में कन्वर्ट करा, डेसिमल में आया 3, फिर हमारे पास 1 था, फिर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करा, डेसिमल में कन्वर्ट करके आया हमारे पास 4. अब हमने 1, अब हमने 3 और 1 को ऐड किया, हमारे पास आया 4. अब अगर आप देखोगे 4 आपका बाइनरी नंबर है. अब अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हो तो आपका आंसर आ गया. तो 4 का मतलब क्या होगा, 4 आप अगर ऐसे देखें तो 2 पे पावर 2 4 होता है. तो अगर आपका होता 1 0 0. अब देखो मैं इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ कि डेसिमल और बाइनरी क्या होता है, मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि इन केस आपको बिल्कुल जीरो आइडिया हो तो आपको एक ब्रीफ मिल जाए कि डेसिमल ऐसा है और बाइनरी ऐसा है. ऑल्दो हम इस सीरीज में सिर्फ वीडियोस कर रहे होंगे कि हम कोडिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें और व्हाट आर द डिफरेंट वेज जिसे सॉल्व हो सकता है ये, ठीक है. तो अगर आप देखोगे 1 0 0 है 4 का मतलब, ठीक है, 1 0 0.
तो आंसर 100 है। इसका मतलब समझना, हमारे पास 1 1 है, ये 11 नहीं है, ये 1 1 है जिसका मतलब 3 होता है। तो दिस इज द बाइनरी नंबर, हमने डेसिमल में बोला ये 3 है, 1 का मतलब 1 है, और ऑल्दो द फाइनल आंसर 100 का मतलब 4 है। तो अगर आप 3 + 1 करोगे तो भी 4 आता है, और अगर आप बाइनरी सम करोगे तो भी आपका 100 आएगा। तो मैं आपको यहीं पे बाइनरी सम भी बता देता हूँ। जब हम मूव करेंगे व्हाइट बोर्ड की तरफ तो हम सिर्फ सॉल्व करेंगे कि किस किस टाइप से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये सिमिलर अप्रोच है कि आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आपका 113 हो गया, 1 आपका 1 हो गया, आप ऐड कर दो, और आप फिर जो नंबर आया बाइनरी में उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो आप बहुत सारी अलग अलग वीडियोस देख सकते हो, या फिर अलग अलग ब्लॉग्स पढ़ सकते हो कि आप बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ऑल्दो हम और भी अप्रोच पे जाएंगे जिसमें हमें कन्वर्ट ना करना पड़े, हम सीधा बाइनरी को ही ऐड करें। तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखो, अब अभी हम कोई कोडिंग पे नहीं जा रहे हैं, मैथमेटिकल टर्म है। हम मैथमेटिक्स में कैसे करते हैं, हम कैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ ऐड करते हैं, 100 का मतलब 4 कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल टर्म की है। मैं आपको बिगर पिक्चर पे ब्रीफ बता रहा हूँ उसका, ठीक है। अगर मैं देखूँ, ये 11 है, ये 1 है, ठीक है, इसका आंसर 100 आता है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ 11 + 1, ठीक है, देखो इतना तो हम समझ गए यहाँ पे कि 11, ये 11 नहीं है, ये 1 1 है, 1 का मतलब 1 ही है, ठीक है। अब देखो बाइनरी में क्या होता है ना, जिस तरह डेसिमल में हमें पता होता है कि हमारे पास 0 to 9 नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपका 9 क्रॉस करता है तो आप क्या करते हो, कैरी 1 ऐड करते हो बगल वाले नंबर पे। ये हम करते हैं डेसिमल में। पर बाइनरी क्या है ना, बाइनरी बोलता है मेरे पास सिर्फ 0 और 1 है, मेरे पास और नंबर्स ही नहीं है। तो जब आपका ऐड 1 से ज्यादा हो तो आप उसे कैरी समझ जाओ। सिंपल एग्जांपल देते हैं, अगर मेरे पास है 9 + 2, ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलते हैं, 9 + 2 9 10 11, तो 1 आ गया यहाँ पे, और 1 हो गया कैरी। अब बगल में कुछ नहीं था इसलिए यहाँ 1 हो गया, इसीलिए हम कहते हैं 9 + 2 = 11, ठीक है। तो जब भी हमारा 0 to 9 नंबर एक्सीड करता है हम उसे कैरी समझते हैं। सेम गोज टू बाइनरी। बाइनरी के पास सिर्फ 0 to 1 ही है, अगर आप 2 क्रॉस करते हो तो आप उसे कहोगे कि नहीं यार ये नंबर तो बाइनरी है, या फिर ये नंबर तो आप कैरी में ऐड करोगे। तो आप कहने क्या बोला, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 1 से ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे कि यार 2 तो 1 से ज्यादा है, तो आपने यहाँ पे 0 ही लिखो, 1 कर दो आप कैरी। आपने कर दिया कैरी, यहाँ आ गया 1। फिर 1 + 1, नहीं यार ये भी 0 क्योंकि कैरी जाएगा, ठीक है। आपने बोला कैरी कर दो, फिर बगल में कैरी 1 आ गया, और फिर आपका आ गया 1। तो 1 1 + 1 आपका 100 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो 100 होगा। तो ये मैथमेटिकल टर्म है कि आप 2 बाइनरी नंबर कैसे ऐड कर सकते हो, या आप 2 डेसिमल नंबर ऐड करते हो, फिर आप डेसिमल को बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हो। तो ये टोटली एक फॉर्मेट है, एक मैथमेटिकल टर्म है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम मूव करते हैं सीधा अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, और वहां हम देखते हैं कि इन चीज़ों को हम कोडिंग वेज कैसे सॉल्व कर सकते हो। ऑल्दो जो फॉर्मूला हमने डिफाइन करा है, हमने अभी सॉल्व करा, वो सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे अपने सॉल्यूशन के लिए, बट अगेन हम ट्राई करेंगे कि जितना ऑप्टिमाइज हो सके, ठीक है। तो मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो इसमें हम अप्रोच देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और हम किसी एक अप्रोच पे सॉल्व करेंगे। ऑल्दो इस वीडियो के लिंक पे हम उन सारे कोडिंग की लिंक्स जो होती है वो डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर देंगे, ताकि इन केस आप चाहते हो कि नहीं हमने एक अप्रोच पे तो हम यहाँ पे कोडिंग सॉल्व करेंगे, बट इन केस आप चाहते हो नहीं यार मैं दूसरी अप्रोचेस जो हमारे बीच डिस्कस हुई है मैं उसकी कोडिंग देखना चाहता हूँ, तो यू कैन ऑल्सो विजिट दैट, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं पहले म्यूचुअली कि कौन कौन सी अप्रोच हो सकती है इसे सॉल्व करने की। तो एक बहुत ही सिंपल जो मुझे पता चलता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल क्या है, हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, ठीक है, सॉरी बाइनरी नंबर है हमारे पास, ठीक है, जो कि 1 है, 1 1, और सेकेंड नंबर है 1, ठीक है। 1 1 का मतलब क्या होता है, हमने अभी डिस्कस करा था। 1 1 का नंबर मतलब होता है 3, ठीक है। 1 का मतलब होता है 1। अब ये है डेसिमल, ठीक है। अब मैं अगेन रिपीट करता हूं, बाइनरी मतलब 0 to 1, यही 2 नंबर ही एग्जिस्ट करता है बस। और डेसिमल का मतलब होता है 0 to 9, कि जो भी नंबर 0 to 9 बिटवीन होते हैं वही नंबर डेसिमल कैरी फॉरवर्ड करता है। अगर आपके पास 11 है तो वो 9 + 2 है, तो जो भी नंबर्स होते हैं वो इन कैपेबल ऑफ कि 0 to 9 ही कंसिस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर 3 + 1 को करा तो 4 है, ठीक है। ये क्या है, डेसिमल है,
अब डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो गया 0100, ये होता हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो अगर आप देखोगे तो एक सबसे सिमिलर अप्रोच क्या है कि यार हम क्या करेंगे, हमारे पास बाइनरी नंबर है, हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल नंबर हमारे पास हम सिंपल जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड करेंगे, और एट द एंड क्या करेंगे, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगा, क्योंकि हम पहला ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, हम पहला ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है, फिर सेकंड ऑपरेशन क्या करें, इस नंबर को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है, फिर हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो एक अरिथमेटिक इक्वेशन कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी ऐड हो सब्सट्रैक्ट हो कुछ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, फिर एट द एंड जो हमारे पास नंबर आया इसे हम फिर से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करें, तो हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी अगर हम सीधा बाइनरी में ऐड कर रहे होते तो, ठीक है। तो दूसरा अप्रोच क्या है, अगेन सिमिलर जो हमने डिस्कस करा था कि यार हम बाइनरी टू डेसिमल, फिर डेसिमल में ऐड, फिर डेसिमल टू बाइनरी, ये क्यों करें, हम सीधा बाइनरी में क्यों नहीं ऐड कर दे। तो बाइनरी में हमारे पास क्या है 1 1 1, हमने क्या डिस्कस करा कि 2 से ज्यादा 1 से ज्यादा होता नहीं है बाइनरी में, तो 1 + 1 2 होता है, पॉसिबल नहीं है, तो हमने लिख दिया 0 1, फिर 1 + 1 2 होता है, हमने लिख दिया 0 फिर 1, और यहाँ 1 आ गया, ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। अब अगर आप देखोगे हमारा ये जो आंसर है इस पे हमने कोई फर्दर कन्वर्जन नहीं किया, हमने एक अरिथमेटिक इक्वेशन सॉल्व करी है जो कि समथिंग टाइम लगेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ऊपर वाले से तो बेटर है ओवरऑल, हमने ये देखा, ठीक है। तो ये अप्रोच बहुत ही सिंपल है पर 2 से बेटर नहीं है, क्योंकि 2 में हमने कोई कन्वर्जन नहीं किया, हमने एक अरिथमेटिक इक्वेशन किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 2 को सॉल्व करेंगे और 1 की हम एक ब्रीफ दे देंगे, अगर हमारे पास टाइम है तो हम 1 भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 1 बहुत ही सिंपल अप्रोच है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, और अभी के लिए मैं मैनुअली बाइनरी को देखो, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ये भी एक प्रोसेस है, बट अगेन इसकी मेथड्स है कि आप सीधा बिग इंटीजर का यूज करो, आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, फिर डेसिमल से बाइनरी के लिए सिंपल है, आप एक स्ट्रिंग यूज कर लो और पैरामीटर में आप 0 2 पास कर दो। तो एक इजी अप्रोच है जो मैं सिमिलर यूज कर सकता हूँ, ये प्री डिफाइंड मेथड है, अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हो तो वो एक अलग तरीका आप कर सकते हो। मैं आपको सिंपल बस ब्रीफ देने के लिए कि आप कैसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हो और आप इस क्वेश्चन को इससे कैसे सॉल्व कर सकते हो और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे सेकंड वाले से ज्यादा होगी, हम ये सारी चीजें कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं, फिर हम सेकंड में आते हैं, ठीक है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन के टाइम, पहले ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, ये सारी चीजें हमने हटा दी, ठीक है। अब हमने जो अप्रोच देखा, हम पहले सिंपल सा करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो हमारे पास एक होता है बिग इंटीजर, ठीक है, हमने कुछ भी ले लिया x, अब हमने ले लिया बैग इंटीजर, हमने यहाँ पास कर दिया a, जो भी फर्स्ट वाले स्ट्रिंग थे, ठीक है। अब मैं दोबारा ना लिखते हुए सेम ही कर देता हूँ, हम पास दूसरी स्ट्रिंग b है, ये आ गया y, तो सिंपली हमने कर दिया। अब हमने क्या करा, हमारे पास एक सम है, अब हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा इसे, अब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते समय पैरामीटर पास करें 2, दैट मीन कि हम क्या करें, एक डेसिमल नंबर है हमारे पास, हम एक बाइनरी नंबर है हमारे पास, इस बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने 2 पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम कोड रन करते हैं तो देखो ये दो क्या है, इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने के क्या है, ओके ठीक है, सॉरी, ठीक है। अच्छा ये एक मेथड है जो कि ऐड करता है ना, मतलब इसके पास नॉर्मल एडिशन भी कर सकते हो, पर इसके पास एक प्री डिफाइंड मेथड्स है बस इसी चीज के लिए। ओके देखते हैं, ओ क्या आया, बिग इंटीजर क्लास नहीं मिला ऐसे, शायद ये इंपोर्ट नहीं होगा, import java.math.bigInteger, तो ये ठीक है आ गया।
अब अगर हम सबमिट करते हैं 25/11, यानी कि मैंने 2021 को ये क्वेश्चन सॉल्व करी थी उस टाइम के, तो ये 8% आता, फास्टर देन 8% लोग, और अगेन मेमोरी यूसेज में 10.33 लोगों से फास्टर है। ठीक है, तो देखो ये क्या कौन सा सोल्यूशन था जिसमें हम कन्वर्जन कर रहे हैं, फिर एक अरिथमेटिक इक्वेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर हमने रिटर्न कर दिया। अब हम आते हैं अपने सेकेंड अप्रोच पे, जो क्या था, जिसपे हम गिव मी सेकेंड, ठीक है, जिसमें हम मैनुअली उस नंबर को ऐड कर रहे हैं, और जो भी हमारे पास कैरी आता है हम कैरी फिर से फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में ऐड करते हैं, अगर वो 2 से ज़्यादा है तो 0, फिर अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो ये हम प्रोसेस करते जाएंगे जब तक हमारे पास कैरी 0 नहीं हो जाता, हमारा पहला नंबर और दूसरा नंबर खत्म नहीं हो जाता। सिंपल सा अप्रोच है, तो हम उसी पे क्वेश्चन मूव करते हैं। ठीक है, तो ये मूव कर हटाते पहले, सबसे पहले तो हम लेंथ गेट कर लेते हैं कि दोनों का लेंथ क्या है। तो हम A1 है जिसको हमने बोला ठीक है आप मुझे, स्ट्रिंग है ना, तो आप मुझे स्ट्रिंग की लेंथ बता दो। ठीक है, सेम गोज टू B1, B का लेंथ क्या है, जो भी इसका लेंथ है वो 0 से बड़ा है, या फिर हमारा B1 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों लेंथ ले लिया। अब हमने सिंपल सा चेक लगाया कि हमारा A1 ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा B1 है ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हमें कैरी भी चाहिए, जो कैरी हम मूव कर रहे होंगे आगे की तरफ, तो हमने कैरी ले लिया, जिसको स्टार्टिंग में हमने 0 ले लिया। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं, हमने अभी के लिए कोई सम ले लिया, क्योंकि हम कैरी को चेंज ना करते हुए पहले हम सम एक निकालेंगे कि ये हमारा सम है, क्या ये जो सम आया है ये 2 से बड़ा है या छोटा है, तो फिर हम कैरी में प्लस माइनस करेंगे। तो हम एक सम ले लेते हैं जिसके ऊपर कैरी रखेंगे। ठीक है, ओके स्पेलिंग गलत है तो कैरी के चेंज कर देते हैं। ठीक है, हो गया। अब अगर हमारे पास जो A1 है वो बड़ा है 0 से, मतलब A1 के पास कुछ तो है, तो हम क्या बोलेंगे, हमने बोला ओके सॉरी, हमारा A के अंदर जो कह रहा है A1 है। ठीक है, आप इसके अंदर वो नंबर ऐड कर दो। अब ये कैरेक्टर है, सम हमारा इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करने के लिए ये करते हैं, ये हेल्प करता है एक कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमने A को माइनस माइनस भी किया। अब ये क्यों किया, क्योंकि हमारा लेंथ क्या था, लेट्स सपोज अभी लेंथ हम एग्जाम्पल पे देखते हैं डिस्क्रिप्शन पे, तो हमारा लेंथ 1 है, तो इसकी लेंथ क्या हुई 2, तो हम अब पीछे से आगे आ रहे हैं ना, 2 किया हमने। अब जब अगली बार हम फिर से एडिशन करेंगे तो हम 1 पे जाएंगे, तो हम पीछे से आगे आ रहे हैं। एक हम कोई स्ट्रिंग ले लेंगे जिसमें हम चीज़ें डालते जाएंगे और प्रिंट के टाइम हम रिवर्स कर देंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। तो ये हमने अभी क्या किया, हमने सिंपल देखा जो हमारा लेंथ था, अगर ये 0 से ज़्यादा है तो आप उसे सम में ऐड करो और आप उसकी लेंथ। अब हम आते हैं ओके, अब हम आते हैं कि इन केस हमारे पास जो कैरेक्टर को हमारा सम बड़ा होता है 1 से, ठीक है, अगर सम ग्रेटर 1 से, तो कैरी क्या होता है, जो मूव होता है कैरी 1 हो जाता है, अदरवाइज कैरी 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम जो हमारे पास सम है ना, उसकी जो भी रिमाइंडर वाली वैल्यू होगी, अच्छा अब हमें कोई ना कोई स्ट्रिंग भी तो लेनी होगी जिसमें हम डालेंगे। तो अभी हम क्या लें, स्ट्रिंग बिल्डर ले रहे हैं, क्योंकि हमें एक रिवर्स मेथड मिल जाएगा, वरना हमें खुद से एक स्ट्रिंग में रिवर्स जाना होगा। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर ले लेते हैं, को रिजल्ट लिख लेते हैं, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम इस रिजल्ट में ऐड कर देते हैं जो भी हमारा मॉड्यूलस होगा 2 से। तो रिजल्ट में हमने ऐड कर दिया, अपेंड करते हैं स्ट्रिंग में ना, अपेंड कर दिया जो भी हमारा सम है मॉड्यूलस 2। ठीक है, इससे क्या हुआ हमारे गिव मी सेकेंड, इससे क्या हुआ हमारे रिजल्ट में हमने नेक्स्ट मूव करने के लिए कैरी भी ले गए और हम रिजल्ट में हमने ऐड भी कर दिया। अब अगर एक सेकेंड, हाँ अब एकदम लास्ट में हम आते हैं, ये देखो ये जो वाइल लूप है चलता गया, पर एक टाइम पे जब A1 खत्म हो गया, B1 भी खत्म हो गया, अब हमें प्रिंट करना है, तो हमारे पास रिजल्ट में सब कुछ आ गया। तो अभी के लिए सब कुछ सही चल रहा है, पर क्या होगा जब एंड वाला, जब
A1 भी खत्म हो गया, A1 का लेंथ 1 1 था, B1 भी खत्म हो गया, पर फिर भी हमारे पास कैरी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक चेक लगा लेते हैं कि इन केस अभी भी मेरा कैरी बच जाए, इन केस सॉरी कैरी इक्वल टू 1 या फिर नॉट इक्वल टू 0, कुछ भी लगा लेंगे। अगर हमारा कैरी 1 है अभी भी, तो हम क्या करेंगे, बस इस रिजल्ट में अपेंड कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या अपेंड कर दिया, जो भी था अपेंड कर दिया हमने। ठीक है, और एट द वेरी एंड हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ये जो रिजल्ट है इसका रिवर्स। ठीक है, अब हमारे पास कैरी कर दिया हमने, अब आया एरर। ओके, देखते हैं एरर क्या है। B1 not equal to 0 legal startup expression। ओके, स्पेस की इशू थी, सेम गोस टू हियर, स्पेस की इशू थी, तो ओके चलेगा। देखो मेरे साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ना कि मैक्सिमम टाइम किसी न किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, स्पेस इशू आ जाता है। ऑल्दो मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसे बिल्कुल जीरो करने की, बट हो ही जाता है। ठीक है, एक्सेप्टेड। अब हम इसे सबमिट करते हैं। एक तो अभी हमने सबमिट किया था इससे पहले वाला, ये 10 मिलीसेकंड टाइम लिया था इसने। ठीक है, ओके, इसने बोला स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्या आया क्या आया, ये किस इनपुट के लिए आया, हमने वो चेक करते पहले। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, अच्छा ये क्वेश्चन था 1010 और 10, ये इसके इंडेक्स के लिए आउट ऑफ रेंज चला गया ना। ऐसा क्यों हुआ होगा, हमने यहाँ देखा लेंथ 0 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ भी 0 से ज़्यादा होना चाहिए। देखो हमने यहाँ पे भी ऊपर से जब कॉपी किया था तो हमने यहाँ पे A1 ही लिख दिया था, इसलिए गलती हुई है। ऑल्दो मैं बहुत ट्राई करता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, मुझसे अभी नहीं हो पाता। अच्छा, ये फिर भी 5 मिलीसेकंड टाइम लिया इसने और फास्टर देन 27.53। मे बी ऑप्टिमाइज ना हो, एटलीस्ट ये पुराने वाले से ऑप्टिमाइज है, क्योंकि पुराना वाला अगर हम देखें कि give me a second, सो 8.72% था पुराने वाले के टर्म से, पर ये हमारा 27.53% है। ऑल्दो देर आर मैक्सिमम मोर चांसेस कि हम और भी इन डेप्थ और सही ऑप्टिमाइज तरीका यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं इस कोड का लिंक और इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था जिसमें हम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं, इन दोनों के वीडियो के लिंक मैं आपको ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। और मैं एक ऑप्टिमाइज्ड वे चाहता हूँ कि इन केस व्हाट हैपन अगर हमने अप्रोच यही यूज़ करे पर और ऑप्टिमाइज्ड हो। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ नहीं करते, हम अगर नॉर्मल स्ट्रिंग यूज़ करते तो वो स्लो डाउन करता, क्योंकि वो एवरी टाइम एक नया स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा होता है स्ट्रिंग पोल पे, तो वो क्रिएशन करेगा जब भी हमको नया कैरेक्टर ऐड कर रहे होते तो। बट हमने स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ किया तो ये ऑप्टिमाइज्ड हुआ। वैसे और भी तरीके हैं, आप इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और ऑल्दो इसकी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकती है। तो जो हमने सॉल्यूशन किया है इट इज़ ग्रेटर देन 27.53%, बट हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम हो। ओके, तो अभी के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे सिर्फ 2 लिंक ऐड करूंगा, एक ये जो एक हमने इससे पहले सॉल्व किया, और आफ्टर 6 to 7 डेज एक बार आप ट्राई करो, सॉल्व करो, और आप कोशिश करो कि आप कैसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और आफ्टर 7 to 8 डेज मैं एक और लिंक शेयर करूंगा जिसमें ये और भी ऑप्टिमाइज तरीके से लिखा गया होगा, और जिसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम होगी एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर आंसर। तो हम ट्राई करते हैं कि आप खुद से एक बार ट्राई करो, फिर मैं खुद से ऐड करूंगा ये कुछ ना कुछ दिन में, मैक्सिमम 5 to 6 डेज। ओके, सो थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन कि जब भी हमारी वीडियोस आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि विक्की सिंह ने एक वीडियो ऐड करी है। एंड या थैंक यू, हैव अ नाइस डे।